गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज जो हम आधुनिक भारत के सीरीज में रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक्स किसी भी परीक्षार्थी के लिए और किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम इस टॉपिक्स में स्वामी विवेकानंद के कुछ अनछुए भाग को भी हम टच करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा और तथ्यों को जानकर और बहुत सारे चीज़ें आज जो है क्लियर होंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं आप पूरी वीडियो को देखेंगे और साथ ही साथ यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आज के बाद PDF भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मित्रों, हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, उसका पहले व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं। नरेंद्र नाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। और यही 12 जनवरी को आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी किनके जन्म पर मनाया जाता है? तो विवेकानंद जी के जन्म पर मनाया जाता है। व्यक्तिगत जीवन के क्रम में यदि आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इसके पिताजी विश्वनाथ दत्त थे और इसकी माता भुवनेश्वरी देवी, जो कायस्थ फैमिली से बिलोंग करता था, कायस्थ परिवार का था। और ये बहुत ही संभ्रांत फैमिली था क्योंकि इनके पिताजी जो थे अटॉर्नी था कलकत्ता के हाई कोर्ट में। ठीक है, यही वजह था कि स्वामी विवेकानंद पर माता और पिता दोनों का प्रभाव पड़ा। माता का जो प्रभाव था, चूँकि माता इसकी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो धार्मिक प्रभाव जो है माता के तरफ से पड़ा और पिता के तरफ से प्रोग्रेसिव सोच, तर्क इत्यादि का प्रभाव स्वामी विवेकानंद के जन्म पे पड़ा। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं मित्रों कि बचपन का नाम इसका नरेंद्र नाथ था। इसके बारे में इसकी माता व्याख्या करती है कि ये बचपन में बहुत ही नटखट था, हालांकि कुशाग्र था। इसकी माता ने कहा था कि आई हैव अर्ज टू द गॉड फॉर ए सन बट ही हैज़ गिवन मी ए डेमन। मतलब कि मैंने एक पुत्र को मांगा था ईश्वर से, लेकिन मुझे तो डेमन दे दिया। मैंने इतना वो नटखट था कि उसके बारे में ऐसा वो बोला। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखेंगे कि चूँकि स्वामी विवेकानंद का यदि बात करें तो रामकृष्ण परमहंस का आना इसमें स्वाभाविक बात है। तो इसके जीवन में रामकृष्ण परमहंस प्रारंभ में कैसे आया और रामकृष्ण परमहंस के बारे में इसे पहली बार कैसे जानकारी मिली, तो मित्रों बताऊं कि ये क्लास में ही जब ये अपने कक्षा में बैठ के पढ़ रहे थे तो वहाँ पे विलियम हेस्टी नामक एक प्रिंसिपल था। उन्होंने कक्षा को संचालित कर रहा था, कक्षा ले रहा था। और उस कक्षा में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के एक कविता द एक्सकर्शन के बारे में बता रहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सकर्शन के बारे में बता रहा था। वहाँ पे उनको ट्रांस का मीनिंग समझाना था। तब जाके विलियम हेस्टी ने बोला था यदि किसी व्यक्ति को ट्रांस का सच्चा मीनिंग जानना है, सही व्याख्या समझना है, तो रामकृष्ण परमहंस के पास जाए, वो इसका सच्चा मीनिंग बताएगा। तो यहाँ पहली बार विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानकारी मिला। अपने मित्रों के साथ विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास दक्षिणेश्वर का मंदिर, काली मंदिर गया। हालांकि विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस का विचार प्रभावित नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए मित्रों कि विवेकानंद जो थे वो बचपन से ही ब्रह्म समाज से प्रभावित था। इसीलिए परमहंस के जो विचार थे, मूर्ति पूजा इत्यादि, जो उससे कंट्राडिक्टरी संबंध रखता है, विरोधाभास रखता है। ब्रह्म पूजा में मूर्ति पूजा की बात नहीं करता है, जबकि रामकृष्ण परमहंस का जो विचार था पिछली वीडियो में बताए थे मित्रों। अगर आप लोग कोई नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और भी ज़्यादा आपको समझ और मज़ा आएगा।
तो यहाँ पे जब विरोधाभास को देखा तो स्वामी विवेकानंद को परमहंस के विचार प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन इतना सत्य है कि परमहंस का जो व्यक्तित्व था वो स्वामी विवेकानंद को कहीं न कहीं प्रभावित किया था। ठीक है, आगे के बढ़ते क्रम में देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने कई कृतियों को पढ़ा। डेविड ह्यूम के कृति, कांट, हेगेल, स्टुअर्ट मिल, डार्विन इत्यादि की कृतियों अनेक पुस्तकों को पढ़ा, अपने जीवन में सामंजस्य बैठाने की कोशिश किया। और इसी बीच 1884 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु हो जाता है। एक नोबेल फैमिली, संभ्रांत परिवार का लड़का स्वामी विवेकानंद अचानक ही बैंकक्रप्ट हो जाता है। यूँ कहें कि बहुत ही गरीब अकिंचन हो जाता है, कर्जों का भार सिर पर चढ़ जाता है और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद घर की माली हालत को सुधारने के लिए कामकाज इत्यादि खोजना प्रारंभ कर देता है। और इसी के क्रम में वो दक्षिणेश्वर मंदिर भी जाना शुरू कर देता है। बार बार वो दक्षिणेश्वर मंदिर जाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उनके मन में अब ये बात आने लगता है ईश्वर के प्रति, क्या ईश्वर का अस्तित्व है। कई बार इन प्रश्नों को वो दोहराते रहता है और उसका आंसर वो नहीं पाता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के पास वो गए और उन्होंने बोला कि हे गुरु, आप जो है मेरे लिए माता काली से प्रार्थना कीजिए कि मेरी घर का आर्थिक स्थिति सुधर जाए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बोला यह काम खुद आप कीजिए। तब विवेकानंद उस दिन 3 बार माता काली के मंदिर में प्रवेश किया और वहाँ प्रार्थना किया और वह पाया कि कभी भी माता काली से कभी भी वो आर्थिक सुधार हेतु कोई वर मांगने का उसको मौका नहीं मिला और यूँ कहें कि वो उस पक्ष को मांग नहीं पाया। हमेशा माता काली के पास गया तो वो सिर्फ ये मांगा कि हमें शांति मिले, हमको ईश्वर का ज्ञान का दर्शन मिले, और वो धन संपत्ति को मांग नहीं पाया। तब खुद ही स्वामी विवेकानंद को समझ में आया कि दुनिया में धन संपत्ति कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो सत्य का ज्ञान है, और अगर कुछ है तो जीवन का मोक्ष है, शांति है। तब वहाँ से उन्होंने जो प्रारंभ में परमहंस को वह गुरु नहीं मानता था, वहाँ से वो उनको गुरु मानने लगा और उस दिन से एक प्रकार से कहें कि आर्थिक लालसा और आर्थिक सुधार की से वो विरक्ति पा लिया और उसको अब जो है किसी भी प्रकार का धन संचय या धन का आर्थिक स्थिति बनाने की जो प्रक्रिया में वो भाग ले रहा था या उसके पीछे भाग रहा था, वो ऐसा नहीं करने लगा। मन को शांत चित्त करके अब वो जो है असीम सत्य की खोज में लग गया। तो यहाँ था कि वो किस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस का वो भक्त बना और रामकृष्ण परमहंस को कैसे गुरु माना, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, अब रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु हो गए थे और अचानक से आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जो है गले के कैंसर से बुरी तरह से ग्रस्त हो गए थे, बीमार हो गए थे। उस समय रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्यों के साथ स्वामी विवेकानंद पूरी सच्चा और तन्मयता के साथ रामकृष्ण परमहंस की सेवा किया। और आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 16 अगस्त 1886 ईस्वी को हो गया और मृत्यु से पहले ही जितनी शक्ति था रामकृष्ण परमहंस के पास, वो सारी शक्ति जो है स्वामी विवेकानंद में समाहित करके मरा और वो स्वामी विवेकानंद को मठ का चीफ बनाया और ये कहा कि बाकी के अनुयायियों को उसका देखभाल करे और उसके दर्शन को वो फैलाए। तो मित्रों, आप देखें कि किस प्रकार से गुरु बना और ये गुरु किस प्रकार से उनको शक्ति दिया। ठीक है, इसके बाद से स्वामी विवेकानंद को जो है कि कई प्रकार का परेशानियां झेलना पड़ा। परमहंस के मृत्यु के बाद जो उनके ट्रस्टी थे उनसे अभी इन लोगों नए शिष्यों पर विश्वास हटा,
इनको अपना जगह परिवर्तन करके दूसरे जगह पर ले जाना पड़ा और उसके बाद ये 5 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया। जब भ्रमण की बात हम करते हैं तब हम पाते हैं कि 3 चीज़ हमेशा इसके साथ में रहा, 2 किताबें और 1 कमंडल। 2 किताबें में एक किताबें भगवत गीता था और दूसरा किताब जो है क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड था। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे आप देखेंगे द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक पुस्तक था, एक भगवत गीता और इमिटेशन नामक क्राइस्ट और 1 कमंडल हमेशा साथ में रखा। पूरे भारत का भ्रमण वो पैदल किया और कहीं कहीं रेल यात्रा किया। रेल यात्रा वहीं कहाँ किया जहाँ इसके प्रशंसक ने इनको टिकट कटा के दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से पूरे भारत की जो व्यथा को जानने की कोशिश किया, जैसा रामकृष्ण परमहंस चाहते थे कि जन कल्याण हो, जन कल्याण सर्वोपरि है, मानव धर्म सर्वोपरि है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसी क्रम में ये किस प्रकार से शिकागो गया और शिकागो के धर्म सम्मेलन में जो अपना प्रभाव छोड़ा, शिकागो के धर्म सम्मेलन में सबसे महान वक्ता बन के कैसे उभरा, उसकी कहानी को देखेंगे। भ्रमण के दौरान वो मुंबई में था और इनको शिकागो जाने का जो खर्च था उसके लिए रामानंद, जो कि अभी तमिलनाडु में है, उनके जो महाराजा थे, रामानंद के महाराजा ने शिकागो जाने का इसका खर्च को स्पॉन्सर किया। ठीक है, और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने विवेकानंद, अब जो उनका नाम, मूल नाम आप लोग को मालूम है नरेंद्रनाथ था, मूल नाम को छोड़ करके विवेकानंद नाम लेने का सलाह जो है किसने दिया था? खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने। तो यहाँ 2 प्रश्न देख लिया कि वहाँ खर्च जाने का जो बात हुआ, खर्च जाने का स्पॉन्सर कौन किया? रामानंद के महाराजा ने किया था, जबकि नाम परिवर्तन का जो सलाह था वो महाराजा अजीत सिंह जो खेतड़ी का था उन्होंने दिया था। ठीक है, मुंबई से शिकागो के लिए वह 31 मई 1893 ईस्वी को निकला, जबकि वो पहुंचा 30 जुलाई 1893 ईस्वी को। आपको लगता होगा कितना लंबा समय उनको कैसे लगा, लगभग 2 महीने का। तो मित्रों ऐसा नहीं है, ये रास्ते में चीन, जापान इत्यादि देशों का भ्रमण करते हुए गया और तथ्यों को समझते हुए गया। ठीक है, इसलिए उनको इतना दिन लगा। हालांकि आप लोग इस बात को समझें कि स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए बहुत ही इच्छुक था, लेकिन ये इन्वाइटली नहीं था। मेरा कहने का मतलब कि इनको आमंत्रण नहीं मिला था। शिकागो धर्म सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था और हर धर्मों के जो एक प्रकार से कह सकते हैं अगुआ था, उनको निमंत्रण मिला था कि आप अपने धर्म के बारे में आकर विचार रखिए। वैसे में स्वामी विवेकानंद और परमहंस का जो उपदेश था वो इतना हिंदू धर्म के लिए अभी तक फेमस नहीं हुआ था कि इसको इनविटेशन मिलता या निमंत्रण मिलता। लेकिन अतः इस निमंत्रण अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिला था। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में किसको निमंत्रण मिला था? तो भारत के जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना ब्लाटोवस्की एवं कर्नल अलकाट ने किया था, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ब्रह्म समाज के बारे में आप लोग वेल नोन है, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इन दोनों को जो है मिला था निमंत्रण, जबकि स्वामी विवेकानंद बहुत ही इच्छुक था। बहुत कठिनाइयों और बहुत सारे परेशानियों को झेलते हुए इनको शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, किस प्रकार से अन्य कॉलेज के प्रिंसिपल इत्यादि से इनका संपर्क स्थापित हुआ और कैसे वहाँ तक वो पहुँचे, वो अलग डिटेल्स है। तो चलिए ये बात आप लेकिन जान लीजिए कि इतना आसान रास्ता स्वामी विवेकानंद के लिए नहीं था कि भारत से गए और शिकागो में उनको धर्म सम्मेलन में भाग लेना था, चूँकि ये इन्वाइटेड नहीं था। अब हम लोग देखते हैं कि समय आया और विवेकानंद की जो इच्छा था और उसकी जो लगन था और जिस प्रकार से उन्होंने इसके लिए प्रयास किया था वह सफल रहा। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो धर्म सम्मेलन में यह भाग लिया। तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए स्वामी विवेकानंद ने वह समय पाया
जिसका उसको इंतजार था। प्रारंभ में वह नर्वस था, लेकिन माता शारदा के सामने वो शीश नवाया और उन्होंने जो प्रथम वाक्य ही बोला वह पूरे ऑडियंस का मन मोह लिया। वह वाक्य क्या था मित्रों, सुनिए। उन्होंने बोला था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये बात सुनने के साथ ही पूरे ऑडियंस 2 मिनट तक तालियां बजाते रह गए। और जब साइलेंस हुआ तो अभिवादन का तरीका भी कुछ अलग था। इन्होंने बोला कि सन्यासियों की प्राचीन परंपरा वाला देश, सन्यासियों की प्राचीन परंपरा वाला देश अर्थात धर्मों की माता की ओर से हम दुनिया के सबसे युवा देश को धन्यवाद देते हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषण और वक्तव्य को रखने का आगाज किया था, वहां पे बैठे सारे गणमान्य को मंत्र मुग्ध कर दिया था। और उसके बाद जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और सबसे ज़्यादा सामंजस्य अगर कोई रख सकता है तो वो हिंदू धर्म रख सकता है, इन्होंने सिद्ध कर दिया वहाँ पे। और जब इन्होंने यह बताया, लोगों को समझाया कि आज का जो युग है, आज का जो परिवेश है, वहाँ पे भौतिकवाद के साथ अध्यात्मवाद की जरूरत है। अर्थात उन्होंने बताया कि भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद का जो उन्होंने सामंजस्य बताया वो अपने आप में अनूठा था। और लोगों ने इसको जब समझा तो ऐसा लगा कि यस धर्म सम्मेलन, इस धर्म सम्मेलन की सारगर्भिता अगर कहीं है तो स्वामी विवेकानंद की विचारों में है। और ऐसा ही हुआ मित्रों। अगले दिन स्वामी विवेकानंद एक जनसाधारण व्यक्ति से अचानक से ऊपर उठा और पूरे दुनिया का एक यूनिवर्सल पर्सनालिटी बन गया। न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे न्यूज़पेपर ने क्लियर लिखा कि अगर धर्म सम्मेलन में अगर सबसे महान वक्ता को चुना जाए तो स्वामी विवेकानंद होगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण के क्रम में भी यह चीज़ बता दिया था कि जिस प्रकार से सारी नदियों का बहाव समुद्र के तरफ जाता है, उसी प्रकार से सारे धर्मों का भी एक ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। अर्थात इन्होंने साबित कर दिया था कि वही धर्म सबसे महत्वपूर्ण होगा जिसमें सामंजस्य की शक्ति सबसे ज़्यादा होगा। और सामंजस्य की शक्ति अगर किसी धर्म में सबसे ज़्यादा है तो वो हिंदू धर्म में है। तो मित्रों, इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भारत की गरिमा को शिखर तक पहुंचा दिया था। अब वहाँ पे लगभग 2 साल प्रवास के दौरान वो यूरोपीय देश में भी घूमा और अमेरिका में भी इसी प्रकार से काम करना प्रारंभ किया। समाज को जगाने का और निचले तबकों को उठाने का काम करते रहा। और इसी क्रम में जब वो 2 बार इंग्लैंड गया, तब वहाँ पे एक मार्गरेट नामक लेडी इनके प्रभाव में आया, जो आगे चल के सिस्टर निवेदिता कहलाया, जिसको कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म की बहन माना। और मित्रों, बता देना चाहते हैं, सिस्टर निवेदिता बाद में भारत भी आई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और भारत के सामाजिक उत्थान में बहुत सहयोग किया। तो यहाँ पे यह समझिए कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में नेतृत्व किया और भारत की जो स्थिति था उसको सर्वोच्च स्थान पे खास करके धर्म में रख दिया। वहाँ के पत्रकारों ने, वहाँ के बुद्धिजीवियों ने यहाँ तक माना कि भारत में मिशनरीज भेजना मूर्खतापूर्ण है यदि ऐसे विद्वान भारत में हैं तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए अब देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का अगला पक्ष देखेंगे कि किस किस संस्था से ये जुड़े थे। तो ये जो संस्था 1896 ईस्वी में वेदांत सभा यूएसए में, अमेरिका में ही उन्होंने बनाया था। रामकृष्ण मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के स्मृति में
स्थापित किया था। इसका जो मुख्य मठ है वो बेलूर में है, और इसके दो अन्य मठ हैं अल्मोड़ा उत्तरांचल में, ठीक है, और मद्रास तमिलनाडु में दो अन्य मठ भी हैं। ठीक है मित्रों, ये समझ गए। इसकी कृति से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे इसकी कृति के बारे में भी लिखे हैं। प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी में था, प्रबोधनी जो बंगाली में था, राजयोग जो न्यूयॉर्क में इन्होंने जो भाषण दिया था उस पर आधारित है। ये मेन वर्क इसका माना जाता है। ठीक है, तो ये कृति भी देख लिए, किस संस्था से जुटे थे वो देखे। अब जब हम देखेंगे कि आखिर इनका उपदेश क्या था, तो स्वाभाविक है मित्रों इनका उपदेश वही होगा जो रामकृष्ण परमहंस का लगभग होगा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे और इन्होंने बीड़ा भी उठाया था रामकृष्ण परमहंस के जो विचार थे उनको यूनिवर्सल बनाना। तो इसी में देखिए, जनसाधारण और रोगियों का कष्ट दूर करें। रामकृष्ण परमहंस ने भी क्या बोला था, यही बोला था, जन कल्याण सर्वोपरि है। अनाथों का देखभाल करें, मानव सेवा सर्वोपरि है। ठीक है, और इन्होंने बोला था, इस सेंटेंस को बहुत गंभीरता पूर्वक देखिए, इन्होंने कहा था कि जब तक गरीबी और भूखमरी हो, जब तक गरीबी और भूखमरी हो तब तक वेद, कुरान और बाइबल को आराम करने दीजिए। आप इसकी गंभीरता को समझिए कि गरीबी और भूखमरी के समय में कोई धर्म की बातें अगर किया जाए और धर्म की अगर उसको दीक्षा दिया जाए तो इससे ज़्यादा अपमान कुछ भी नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी मानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि गरीबी और भूखमरी जब तक विद्यमान रहे समाज में तब तक किसी धर्म पर लेकर के बहस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे चल के देखते हैं कि आखिर स्त्रियों के बारे में ये क्या सोचते थे। स्त्रियों के बारे में स्वामी विवेकानंद बहुत ही अच्छी सोच रखते थे और मानता था कि स्त्री जो है समाज के निर्माता में पुरुष से ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा था कि अगर 500 पुरुषों की हमको अगर अनुयायी 500 पुरुष अनुयायी हमको मिल जाए तो पूरे भारत के समाज को सुधारने में हमको 50 वर्ष लगेंगे, और यदि हमें मात्र 50 स्त्री अनुयायी मिल जाए, महिला अनुयायी मिल जाए, तो चंद सालों में ही समाज की जो है समाज का कल्याण हो जाएगा और समाज का सुधार हो जाएगा। तो इस वक्तव्य से आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों के प्रति उसका सोच बहुत अच्छा था और वह मानता था कि समाज को सुधारने में स्त्री शक्ति ज़्यादा कारगर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मित्रों, ये हमेशा बात करता था कि भारत माता स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट प्राप्त करेगा और अपनी अस्मिता के साथ अपनी गौरव गाथा को पुनः लिखेगा, ये हमेशा कहता था। मित्रों, यहाँ बता देना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद प्रत्यक्षता कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन इनके वक्तव्य और इनके उपदेश, जिस प्रकार से इन्हें सामाजिक आंदोलन किया, जिस प्रकार से भारत के एक छोर से दूसरे छोर में गया और एक प्रकार की भावना, जन जागरण की भावना को फैलाया, इससे कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया मित्रों। ठीक है, और अंत में हम ये कहेंगे, जब ये शिकागो धर्म सम्मेलन से वापस आ रहे थे तो सर्वप्रथम ये श्रीलंका के तट पर उतरा था और उस समय श्रीलंका जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था और भारत में आने के बाद तो इसकी स्वागत और इनको दर्शन के लिए इतने लोग व्याकुल थे कि जिस रास्ते से ट्रेन इनका चलता था तो लोग ट्रेन के पटरी पर सो जाते थे ताकि ट्रेन रुके और कम से कम स्वामी विवेकानंद की एक बात को सुने, उसकी दर्शन करें। आप समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद उस समय का किस प्रकार का व्यक्तित्व हासिल कर लिया था। मित्रों, अंत में एक बार फिर यूरोप गया और इनकी जो है तबीयत खराब हुआ, वह पुनः भारत आया और भारत के बेलूर मठ में चूँकि ये रोगग्रस्त हो गया था, इन्होंने महासमाधि लिया था 1902 ईस्वी में। इनके अनुयायी बताते हैं कि इन्होंने कहा था कि 7 बजे शाम से लेकर के 9 बजे, 9:30 बजे शाम तक उनको कोई जो है मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो मेडिटेशन के लिए चला गया था और उसी के बाद जब अनुयायी वहाँ पे पहुँचे तो देखा उनका जो ब्रेन का वेसल्स फटा हुआ था, अर्थात वो महासमाधि लिए थे। तो 1902 ईस्वी में इन्होंने
महासमाधि में ये जो है एक प्रकार से मोक्ष को प्राप्ति किया, और जिस प्रकार से वो भारत के सामाजिक आंदोलन को सुदृढ़ किया, समाज को उठाने का काम किया और भारत की गौरव गाथा को विश्व के सामने रखने का काम किया, वो आज भी प्रासंगिक है और यूँ कहें कि आज भी हम लोग उसके ऋणी हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताइएगा। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।